सीरीज पे आगे खत्म किया था, उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना था। ये छोटा सा मैंने अब तक ओवरव्यू लिया है कि इससे हमें आज का टॉपिक समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। हमें ई नॉट निकालना होता है किसी भी सेल का। ना व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट होता है आपका ईएमएफ। बेसिकली ईएमएफ क्या बताएगा? बेसिकली ये बताएगा आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल कितनी देर तक काम करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बताता है कि कितनी देर तक आपकी बैटरी काम करती है। लेट्स से 6 वोल्ट और 60 वोल्ट, तो 60 वोल्ट अगर वैल्यू है तो यानी ये ज्यादा चलेगा। ठीक है जी, ये वोल्टेज में नापते हैं, वी इसकी यूनिट है। बाकी इसको ही पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जो टीचर आपको पढ़ा देंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें पक्का वो बताएंगे कि पीडी और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस मेरे ख्याल से जब कहते हैं जब सर्किट ऑन होता है, और जब सर्किट बंद होता है तो उसको ईएमएफ कहते हैं। इतना ही डिफरेंस है, इतना ही वो भी बताएंगे, इससे ज्यादा वो डिटेल में नहीं घुसेंगे। ठीक, अब इसका ई नॉट का 3 तरीके से हो सकता है। एक होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन, एक होता है ई नॉट रिडक्शन, और दोनों को मिलाकर होता है ई नॉट सेल। तो बेसिकली हमें ई नॉट सेल निकालना है बच्चों। ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये रहा, जब रॉड अपने सॉल्यूशन के साथ ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, और जब रॉड अपने सॉल्यूशन के साथ ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए, तो ई रिडक्शन, ई ऑक्सीडेशन। ठीक, याद करो तो ये जिंक वाला केस है और ये कॉपर वाला केस है, और हम इसको यहाँ तार से जोड़ देते हैं, यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हैं और पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे कोई चार्ज बैठा है पॉजिटिव, ये जस्ट इसके रिस्पेक्ट में लिख दिया कि पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे सच में चार्ज बैठा है इलेक्ट्रॉन। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, वो वहां से मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी फिर आपको बल्ब के लाइट के रूप में दिखेगी, ग्लो के रूप में। डन। अब ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? जितना ज्यादा बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मान लीजिए यहाँ 5000 इलेक्ट्रॉन है, उसके रिस्पेक्ट में है 5000 Zn2 प्लस होंगे। ठीक है जी, 5000 इलेक्ट्रॉन है तो Zn2 प्लस भी उतने ही होंगे। या फिर मान लीजिए सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 Zn2 प्लस है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्लो करेगा। तो इसीलिए ई एनोड और ई कैथोड दोनों में जितना डिफरेंस होगा उसको जोड़ दो तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी। ई नॉट एनोड को हम ई नॉट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ई नॉट कैथोड को हम ई नॉट रिडक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन का ये भी रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है, Zn/Zn2 प्लस। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको शॉर्टकट में ऐसे पढ़ते हैं अपने याद करने के लिए कि Zn/Zn2 प्लस बना है, Zn/Zn2 प्लस बना है। तो अगर कोई चीज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में थी और वो 2 प्लस पे आ गई है तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन। जबकि दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका देखो तो Cu2 प्लस से Cu, मतलब ये 2 प्लस से Cu बना है, तो कोई चीज 2 प्लस से 0 बन गई, इसका मतलब ये रिडक्शन हुआ है। तो ये लिखने का एक तरीका था। डन। उसके बाद मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास की ये दोनों वैल्यूज आपको देगा पेपर में, आपको बस इन्हें जोड़ देना है और ई नॉट सेल आपको निकाल देना है। ठीक, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि दोनों वैल्यू सिंपल दे दे, तो कुछ ना कुछ खेलेगा। वो कैसे खेलता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको सिखाया जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ध्यान से देखिए। ये एक ऐसी टेबल है जो आपको ई नॉट की वैल्यूज देगी, ई नॉट की वैल्यूज देगी फॉर डिफरेंट मेटल्स, फॉर डिफरेंट मेटल्स। लेकिन ये ई नॉट की रिडक्शन वाली वैल्यू आपको देगा, रिडक्शन वाली। अब ये क्या मतलब, वो रिडक्शन वाला क्या हुआ? ध्यान से देखो। अगर मैं आपको सिर्फ 3 एग्जांपल लेके दिखाऊं, हाइड्रोजन, जिंक और कॉपर। मैं कहूं बेटा मैंने एक सेल बनाया इसमें हाइड्रोजन और कॉपर है, तो बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन कैसे होगा? तो आप कहोगे सर हम छू के पता करेंगे, जो रोड पतली हो रही होगी वो ऑक्सीडेशन, और जो रोड मोटी हो रही होगी वो रिडक्शन। तो जब मैंने हाइड्रोजन और कॉपर का बना के देखा तो मुझे पता चला कि कॉपर की रोड जो है वो समय के साथ जो है पतली हो रही है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन उसके केस में क्या करता है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर क्या कर रहा है, रिडक्शन। ऐसे ही है, उल्टा बोल दिया मैंने। कॉपर कर रहा है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन कर रहा है रिडक्शन। जबकि मैंने जब इन दोनों का लिया तो मैंने देखा कि जिंक पतला हो रहा है समय के साथ, और हाइड्रोजन की प्लेट पर ज्यादा हाइड्रोजन चिपक रही है। इसका मतलब ये कर रहा है रिडक्शन और ये कर रहा है ऑक्सीडेशन। डन। टेबल में क्या करता है, टेबल में इनकी वैल्यूज देगा आपको, सिर्फ 3 की वैल्यूज लिख के दिखा रहा हूँ। इसकी वैल्यू लिख के देगा 0.34। लेट्स से रॉ डाटा है तो रॉ डाटा थोड़ा रफली लेते हैं ऐसे माइनस का, ये 0 क्योंकि इसको 0 माना गया, ये स्टैंडर्ड है बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी बोलते हैं इसको। और इसकी वैल्यू दे दी लेट्स से उसने 2। अब ध्यान से सुनिएगा क्या मतलब हुआ इसका। एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ये जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये जब रिडक्शन करेगा तो क्या वैल्यू दिखाएगा।
अब ये माइनस क्या दिखाता है, प्लस क्या दिखाता है, वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, ध्यान से सुनते जाना। जहां ध्यान भटका वहां पे कॉन्सेप्ट गया, और फिर सारे न्यूमेरिकल इसी के बेस पे होने वाले। ठीक, गर्मी लग रही होगी थोड़ी ज्यादा, लग रही है, नहीं लग रही? वो तो बहुत लग रही है। चलो अब सुनो ध्यान से बच्चों, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसके रिडक्शन पोटेंशियल की है, और ये जो वैल्यू है ये भी इसके रिडक्शन पोटेंशियल की है। मतलब ये जो टेबल तैयार करी जाएगी, जो भी आपको एनसीईआरटी में दिखाएगा, उसमें सारी की सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की है। अब ये माइनस का क्या मतलब है और यहाँ पे प्लस का क्या मतलब है? लेट्स से यहाँ पे कोई एक और एलिमेंट ले लेते हैं x, उसकी वैल्यू लेट्स से इन्होंने दे दी 3। एक और एलिमेंट ले लेते हैं y, जिसकी वैल्यू उन्होंने दे दी 4। एक और एलिमेंट ले लेते हैं a, जिसकी वैल्यू उन्होंने दे दी -3। एक और वैल्यू लेते हैं b, जिसकी वैल्यू उसने दे दी -4। और ये वोल्ट में सारी की सारी वोल्ट 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 वोल्ट। ये एक टेबल हो गई बच्चा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारी वैल्यूज ना रिडक्शन पोटेंशियल की है, सारी की सारी। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये वाली। पर फिर वही सवाल होता है कि सर सारे रिडक्शन थोड़ी करते हैं, तो ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों जितने पे भी माइनस लगा हुआ है ना, यहाँ लिख दूं कहीं, जितने पे भी माइनस लगा हुआ है, आप समझ जाना कि वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक, और जिन पे भी प्लस लगा हुआ है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बच्चों रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं। यानी कि जो जिंक की वैल्यू -2 दी हुई है, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये चीज ऑक्सीडेशन है, और 2 दिया हुआ है तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये चीज रिडक्शन है। आराम से इसे देख लो, फिर मैं एक न्यूमेरिकल और कराता हूँ, उससे जल्दी फील आता है। ये सारे के सारे जो है ऑक्सीडेशन ही करेंगे। यहाँ नेगेटिव का मतलब है कि रिडक्शन नहीं करना चाहते, ये ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, और प्लस का है तो मतलब ये ऑक्सीडेशन ही करना चाहते हैं, सॉरी रिडक्शन ही करना चाहते हैं। देखो बता देता हूँ, देख लो। मान लीजिए आपको एक सेल दे दिया, जिसमें उसने कहा है कि एक सेल है जो कि मैंने यूज करके बनाया है, लेट्स से बी और लेट्स से वाई। ये दो एलिमेंट को लेकर बनाया गया, ध्यान से देख लो, बी और वाई, बी वाई यहाँ पे भी है। ठीक, अब बी की रॉड है, वाई की भी रॉड है, बी का कोई सॉल्यूशन होगा, जैसे जिंक सल्फेट था, कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट था, ऐसे ही बी के लिए कुछ होगा बी सल्फेट, और वाई के लिए भी कुछ होगा वाई सल्फेट। अब बी की वैल्यू दी हुई है ये वाली, ध्यान से देखना, -4 वोल्ट, और वाई के लिए वैल्यू दी हुई है +4 वोल्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका ई नॉट सेल, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा डिट्टो। ठीक, अब ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ के, यानी कि ई नॉट सेल निकालोगे ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकालो। अब बच्चों ये वैल्यूज देख के हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडेशन की वैल्यू है, कौन रिडक्शन की वैल्यू? तो पहली बात तो ये दोनों की दोनों दी होंगी रिडक्शन वाली वैल्यू। ठीक, अब जो प्लस का है यानी ये तो रिडक्शन करना चाहता है, और जो माइनस का है ये रिडक्शन नहीं, ये क्या करना चाहता है? ऑक्सीडेशन। तो ये अंडरस्टूड हो जाता है अपने आप ही कि ये आपको ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू दे रखा है, मतलब ऑक्सीडेशन करेगा ये सेल, और ये सेल करेगा रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ पे इसने वैल्यू दी है रिडक्शन, तो आप क्या करोगे? जस्ट सिंबल अपोजिट कर दो। अगर ये -4 है ना बच्चों, तो यहाँ पे आप +4 रखो, प्लस आपको चाहिए रिडक्शन वाली वैल्यू, ये वाली कौन सी दी हुई है? रिडक्शन की दी है, तो आप इसमें कोई सिंबल चेंज नहीं करेंगे, इसे एज इट इज पुट कर देंगे, और ये आंसर आ जाएगा 8 वोल्ट। एक से समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम पे बहुत न्यूमेरिकल है, आप बस समझते जाइए एक इस चीज सर को। वहां पर साइन चेंज क्यों कर दिया? साइन चेंज इसलिए कर दिया बच्चों क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वैल्यू चाहिए, लेकिन मैंने आपको कहा ना ये दोनों वैल्यूज जो है रिडक्शन की ही दी जाएंगी। क्यों दी जाएंगी? क्योंकि टेबल जो बनाई गई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, इसमें सारी वैल्यूज जो है रिडक्शन पोटेंशियल की दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयुपेक ने डिसाइड करा। ठीक, ये जिंक जो है, ध्यान से सुनना, जिंक जो है ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन भी कर सकता है, डिपेंड करता है इसके सामने कौन खड़ा है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, डिपेंड करेगा इसके सामने कौन खड़ा है। सिमिलरली कॉपर, एक्स, वाई, कोई भी एलिमेंट होगा, इसका आप देखकर इसको नहीं बता सकते कि ऑक्सीडेशन करेगा रिडक्शन, इसके लिए आपको सामने देखना पड़ेगा कि कौन रखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कहूँ कि जिंक और हाइड्रोजन में कौन ऑक्सीडेशन करेगा, तो आप कहोगे सर ये ऑक्सीडेशन करेगा और ये रिडक्शन करेगा। लेकिन मैं आपको कहूँ ना बी और जिंक में कौन ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा, तो बच्चों बी जो है ऑक्सीडेशन करेगा और जिंक उसके लिए रिडक्शन करेगा। तो आप देखकर नहीं बता सकते हो अकेले बंदे को कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा कौन रिडक्शन, उसके लिए आपको सामने वाला बंदा चाहिए। ठीक, तो यानी जिंक ऑक्सीडेशन भी करता है, जिंक रिडक्शन भी करता है। तो सारे लोग जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करते हैं, बस डिपेंड कि उनके सामने कौन रखा है। तो अगर टेबल एक बनानी है, अब टेबल में कौन सी वैल्यू लिखूं, ऑक्सीडेशन की लिखूं कि रिडक्शन की लिखूं? तो आयुपेक कहता है कि आप
जितनी वैल्यूज लिख रहे हैं सब की सब लिखिए रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, और बाकी उसके हिसाब से उसको आप चेंज कर लें। ठीक, थोड़ा सा और समझाते हैं डीप में। 10-15 मिनट मुझे दो, बस 10-15 मिनट में आपको एक एक न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट आराम से देखते जाओ। मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा, देखिए सर। हाँ बेटा, तो सर इस माइनस का सिर्फ इतना मतलब है कि वो रिडक्शन कम करते हैं? हाँ गुड। माइनस का बस इतना मतलब है कि वो रिडक्शन नहीं करना चाहते हैं, वो ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। और जितने भी प्लस वाली वैल्यूज हैं उसका ये मतलब है कि ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, सॉरी रिडक्शन करना चाहते हैं। जैसे मैं बोलते टाइम गलत बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही बच्चा गलत ही याद कर लेता है हमेशा। प्लीज आप फोकस रखिएगा, इतने न्यूमेरिकल करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक, कोई बुक दिखाओ मुझे। जैसे बच्चों आपको ना ई नॉट सेल निकालना है, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ एक तरीके से। ठीक, ध्यान से देखिए, ई नॉट सेल निकालना है। ठीक, आपको पता क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ई नॉट के पॉजिटिव से के, इसकी वैल्यू दी है माइनस का 2.93 वोल्ट, और एक वैल्यू दी है आपको ई नॉट एजी प्लस से एजी, और इसकी वैल्यू आपको दी है 0.80 वोल्ट। ये दो वैल्यूज दी है बच्चों, एजी प्लस से एजी। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये बताइए के प्लस से कोई चीज के बन गई, ये रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो गया? के प्लस से कोई चीज के बन गई, रिडक्शन। अच्छा ठीक है, और एजी प्लस से कोई चीज एजी बन गई, ये भी रिडक्शन है। तो मैंने आपको अभी यही तो बात बोली थी कि वो दोनों वैल्यूज ना रिडक्शन वाली देगा आपको। तो देखो दोनों वैल्यू रिडक्शन वाली दी है, लेकिन पकड़ना कैसे है, सिंबल से। एक वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब ये कि ये बंदा रिडक्शन नहीं करना चाहता है, ऑक्सीडेशन करना चाहता है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, एक रिलेशन याद रखना, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू होता है माइनस ई रिडक्शन। अगर आपको किसी के ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी है, आप उसके आगे माइनस लगा दो, रिडक्शन की वैल्यू आ जाएगी। किसी के रिडक्शन की वैल्यू दी है, उसके आगे माइनस लगा दो, ऑक्सीडेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये रिलेशन होता है इनके बीच। ठीक, अब आ जाओ अपना ई नॉट सेल निकालना। ई नॉट सेल का मतलब क्या होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। अब आप दोनों को देखकर बताओ कौन ऑक्सीडेशन करेगा कौन रिडक्शन। पोटेशियम। गुड, ये ऑक्सीडेशन करेगा और इसके रिस्पेक्ट में ये चीज रिडक्शन करेगी। तो मुझे रिडक्शन वाली वैल्यू चाहिए, क्या रिडक्शन वाली वैल्यू है? हाँ जी, एज इट इज वही वैल्यू है सर, एजी प्लस से एजी वाली, तो लिख लो 0.80। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू चाहिए, देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो रिडक्शन वाली वैल्यू है, आपको चाहिए ऑक्सीडेशन वाली। तो अभी मैंने बताया क्या रिलेशन है, सिंबल रिवर्स कर दो। ये माइनस का 2.93 है, तो यहाँ प्लस का 2.93 लिख दो और प्लस कर दो, और लो बच्चों आंसर आ जो भी इसका जोड़ के आएगा कितना आएगा, 3.7। दैट्स इट, ये आ गया इसका आंसर, पहला क्वेश्चन खत्म। फिर से मैं ओवरव्यू दे देता हूं, आपको दो वैल्यूज देगा, 99% चांस है कि दोनों वैल्यूज जो है रिडक्शन पोटेंशियल की ही देगा, क्योंकि आयुपेक ने यही बोला हुआ है। बस आपको रिडक्शन पोटेंशियल की जब वैल्यू दे देगा तो एक माइनस दे रहा है एक प्लस दे रहा है। माइनस का मतलब होता है कि रिडक्शन नहीं करना चाहता, ये ऑक्सीडेशन करना चाहता है, और प्लस का मतलब है कि रिडक्शन ही करना चाहता है। देन और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं, इसे मिटा रहा हूं बेटा। अब देखो, मान लो आपको दो सेल ऐसे दे दिए, हाँ देखो दिया हुआ है उन्होंने एक एग्जांपल, जैसे ये दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना, Mg2+ से Mg की वैल्यू दी है माइनस का 2.37 वोल्ट। कोई बच्चा देख के बताओ ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। क्योंकि 2+ से कोई चीज 0 पे जाती है। ठीक है जी, अच्छा गुड। एक और वैल्यू देखो, Cr3+ से Cr माइनस का 0.74 वोल्ट। बच्चों ये भी क्या दे रखी है, रिडक्शन की ही दे रखी है ना। मैंने कहा कि ये रिडक्शन की ही देते हैं, 99% चांस है कि रिडक्शन की ही देंगे, 1% वो केस भी ले लेंगे जब ये ऑक्सीडेशन की देते हैं। अब सुनिए ध्यान से, अब आप नोटिस करिए तो दोनों के दोनों सिंबल जो है माइनस में, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये दोनों ही नहीं चाहते हैं कि इनका रिडक्शन हो, क्योंकि ये वैल्यू रिडक्शन वाली है ना, और रिडक्शन वाली माइनस में है, तो ये नहीं चाहेंगे कि हमारा रिडक्शन हो, इसलिए नेगेटिव में टेंडेंसी दिखा दे। नेगेटिव मतलब है
टेंडेंसी टू शो रिडक्शन। ये जो वैल्यूज हैं ये दिखाती है कि रिडक्शन की करने की क्या टेंडेंसी है। अगर ये माइनस में है तो आप कहोगे नो टेंडेंसी, ये नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में होती है तो आप कहोगे कि हाँ टेंडेंसी है, ये चाहते हैं कि इनका रिडक्शन हो जाए। तो अभी आप देखिए बच्चों दोनों नेगेटिव, लेकिन आपको जबरदस्ती इनका सेल बनाना है। अब सेल बनाना है तो किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, किसी एक को तो करना ही पड़ेगा रिडक्शन, क्योंकि दोनों माइनस में रिडक्शन नहीं करना चाहते, दोनों के दोनों चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो। ये भी चाहता है मेरा ऑक्सीडेशन हो, ये भी चाहता है मेरा ऑक्सीडेशन। अब बस आपको इतना पकड़ना है कि दोनों में से झुकेगा कौन, कौन हार मानेगा। तो जरा सोच के बताओ कौन करेगा। सर mg जो है सर mg ऑक्सीडेशन करेगा और क्रोमियम रिडक्शन। हाँ तो बहुत बढ़िया। देखो इसकी जो रिडक्शन करने की मनाही है, मनाही मतलब मना कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव है ना, मना कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा रिडक्शन, वो ज्यादा वैल्यू है और ये वैल्यू छोटी है। तो आप इसको समझा बुझा के कर सकते हो कि चलना कर ले रिडक्शन थोड़ी देर, पर ये बच्चों बिल्कुल रिडक्शन नहीं करेगा, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है नेगेटिव। जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन नहीं करेगा। तो यहां में लिख दो एक स्कीम कि मोर नेगेटिव वैल्यू ऑक्सीडेशन करेगा और लेस नेगेटिव वैल्यू क्या करेगा उसके सामने रिडक्शन। ये बना के ट्रिक नंबर 1 दे दी मैंने आपको, ये नोट्स में सब लिखा हुआ, अभी देखते जाना। ट्रिक नंबर 1 का मतलब जब भी दो ऐसे इलेक्ट्रोड आ जाएं जिसमें दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव दे दी, तो आपको ये रूल लगाना है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू वो ऑक्सीडेशन में रखना, जितनी ज्यादा कम नेगेटिव वैल्यू वो रिडक्शन पे रखना। अब आ जाओ इसका ई नॉट सेल निकलवा दो मेरे साथ। ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट ऑक्सी प्लस ई नॉट रिडक्शन। अब आप मुझे बताइए किसका ऑक्सीडेशन कराना है, इसका। पर क्या ये वैल्यू ऑक्सीडेशन वाली है? नहीं, ये तो रिडक्शन वाली है। तो इसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करो, कैसे? प्लस करके। तो 2.37 दैट्स इट। क्या ये वैल्यू रिडक्शन वाली है? जी हाँ ये रिडक्शन वाली है। तो आप इसको लिखोगे माइनस का 0.74। जी ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि आपको रिडक्शन की वैल्यू चाहिए और दी भी रिडक्शन की है। यहाँ पे चाहिए थी ऑक्सीडेशन की, दी थी रिडक्शन की, इसलिए आपने सिंबल चेंज करा, यहाँ पे सिंबल चेंज नहीं करा। सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा। 1.63 1.66 वोल्ट। तो बच्चों जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे ऐसा डिवाइस में तो वो ये रीडिंग दिखेगी। डन। उसके बाद और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, मैं इसे मिटा दूं। इससे ये पहले सीआर की साइन क्यों नहीं चेंज करा हमने? बेटा क्योंकि सीआर वाला ना रिडक्शन की वैल्यू था और मुझे वहां फॉर्मूले में भी रिडक्शन का ही चाहिए था, इसलिए मैंने वैल्यू सिंबल चेंज नहीं करा। ठीक। ओके सर। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या था, एक वैल्यू पॉजिटिव दी थी, एक वैल्यू नेगेटिव दी थी, हाँ है ना। तो बच्चों जब भी एक वैल्यू पॉजिटिव दे दे और एक वैल्यू नेगेटिव दे दे तो पॉजिटिव वाले को ऑक्सीडेशन मानना है, नेगेटिव वाले को रिडक्शन मानना है। चलो बहुत बढ़िया। उल्टा सर, और इसको मानना है ऑक्सीडेशन। ये हो गई आपकी ट्रिक नंबर 2 खत्म। अब आप मुझे बताइए, या तो दोनों वैल्यू एक देगा पॉजिटिव एक देगा नेगेटिव, हो गया केस, या देगा दोनों नेगेटिव, हो गया केस। तीसरा केस क्या बनेगा? जब दोनों ही पॉजिटिव होगी। तो देखता हूं कोई अगर क्वेश्चन मिल जाए तो। उसमें दोनों को नेगेटिव ही मिल जाए। चलो जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ई नॉट एजी प्लस से एजी दैट इज 0.80 वोल्ट, और एक दिया हुआ ई नॉट एच जी 2 प्लस से एच जी, इसकी वैल्यू दी हुई 0.79 वोल्ट। अब आप देखिए बच्चों, तो दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई। 3 केस के अलावा चौथा कोई केस बन ही नहीं सकता। या तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव देगा, या दोनों वैल्यूज नेगेटिव दे देगा, या दोनों वैल्यूज पॉजिटिव दे देगा। अब इसमें देखो कैसे डिसाइड करना। आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यूज भी रिडक्शन पोटेंशियल की है, ये वाली वैल्यू भी रिडक्शन पोटेंशियल की है। कैसे भाई? एजी पॉजिटिव से 0 आ रहा है, भाई 2 पॉजिटिव से 0 आ रहा है, तो नंबर लाइन पे अगर घट रहा होता है तो रिडक्शन बोलते हैं। तो दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल के, इतना तो समझ आ रहा है। यानी दोनों के दोनों क्या करना चाहते हैं? रिडक्शन करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहते। क्यों? उनका सिंबल देखो, माइनस तो किसी को भी नहीं लगा हुआ। अब दोनों रिडक्शन करना चाहते हैं पर आपको जबरदस्ती किसी को ऑक्सीडेशन कराना। ठीक। अब आप बताओ देखकर कि कौन हार मानेगा जल्दी। ऑक्सीडेशन करेगा। बिल्कुल सही। जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा यानी वो उतना ज्यादा रिडक्शन करना चाहता है। तो इसको मैं ट्रिक के रूप में लिख देता हूं। मोर पॉजिटिव वैल्यू जिसकी होगी वो तो करेगा आपका रिडक्शन, और लेस पॉजिटिव वैल्यू
वाला बंदा करेगा ऑक्सीडेशन। और इस प्रकार से आप अगर मैं कहूँ इसका ई नॉट सेल बताइए, ध्यान से देखिएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सी प्लस ई नॉट रिडक्शन। अब आप बताइए किसको कहते हैं आप ऑक्सीडेशन करेगा, इसको या इसको? इसको कहते हैं आप ऑक्सीडेशन करेगा, इसको आप कह रहे हो रिडक्शन करेगा। ऑक्सीडेशन ये करेगा, क्या ये ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू है? नो सर। और आपको रखनी ऑक्सीडेशन वाली है, तो आप इसे क्या करेंगे? माइनस का 0.79 प्लस ये रिडक्शन वाली चाहिए वैल्यू, ये भी रिडक्शन वाली है, तो आप इसको एज इट इज उतार, तो ये आ जाएगा 0.80 वोल्ट। सॉल्व करिए, 0.01 0.01 वोल्ट। तो बच्चों ये बड़ा खराब सेल बनेगा यार, बहुत खराब सेल है। 0.0 वोल्ट, सिर्फ इतना सही वोल्टेज आएगा। तो मरकरी और इसका तो आप कभी बनाओगे सिल्वर, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों ट्रिक समझ आ गई। दो वैल्यूज देगा, या तो दोनों पॉजिटिव तो ये ट्रिक, या तो दोनों नेगेटिव ये ट्रिक, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके अलावा चौथा केस बन भी नहीं सकता और ना बनेगा। और आपको इस तरीके से उन्हें करके ई नॉट सेल निकालना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल एडवांस करते हैं। मुझे ये बताइए कि जो ऑक्सीडेशन करता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाँ या ना? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो भी ऑक्सीडेशन करेगा वो एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जो भी रिडक्शन करेगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। कई बार आपको ये पूछ दिया जाता है 4-5 डाटा देकर कि बताओ सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन या सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन। मैं भी लिख के दिखाता हूँ एक न्यूमेरिकल, इन ट्रिक को नहीं मिटाऊंगा, क्वेश्चंस को मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ई नॉट ए प्लस से ए, ई नॉट बी प्लस से बी, ई नॉट सी प्लस से सी एंड ई नॉट डी प्लस से डी। मुझे बताइए देखकर कि ये चारों वैल्यूज जो लिखने वाला हूं ये रिडक्शन की है ऑक्सीडेशन की? रिडक्शन। लो जी वैल्यू देख लो, माइनस का 2, लेट्स से माइनस का 1 वोल्ट, लेट्स से प्लस का 1 वोल्ट और लेट्स से प्लस का 2 वोल्ट। ये चार वैल्यूज हैं। पता है पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जरा देखिए, मैं पहला क्वेश्चन मैं कराता हूँ फिर आप करना। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि वो रिडक्शन करना चाहेगा। देखो रिडक्शन करना चाहेगा, और रिडक्शन वो करना चाहेगा जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी। आप देखिए पॉजिटिव में वैल्यू इन दो की है। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों में भी कौन ज्यादा रिडक्शन करना चाहेगा, तो आई थिंक आपका आंसर होगा ई नॉट डी प्लस। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ई नॉट डी प्लस से डी। बताइए कोई डाउट है क्या ऑनलाइन वालों, प्लीज बताइए। नो सर, नो सर। नो सर। ओके, अब अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता सकते हैं, क्या इसका ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं? इन चारों को कहूं कि ऑर्डर में अरेंज करिए, तो सबसे बेस्ट कौन, फिर खराब कौन, फिर और खराब कौन, फिर और खराब कौन, कर दोगे? अगर मैं नाम लूं, इसका 1 नाम है, इसका 2 नाम है, इसका 3 नाम है, इसका 4, तो आप कहोगे सर 4 सबसे बेस्ट है, फिर सर 3 है, फिर सर 2 है, फिर सर 1। इस प्रकार से बच्चों दो ई नॉट की वैल्यूज देखकर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता करोगे, ई नॉट सेल बताओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओगे, रिड्यूसिंग एजेंट बताओगे, ट्रेंड सेट करोगे, एंड सो ऑन 5-7 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, ये ट्रिक है, ये ध्यान रखना। अब आप जाइए नोट्स खोलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खोलिए, और प्लीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नोट्स में ना मैंने आप देखोगे आधा पेज छोड़ दिया था लिखकर। पता है वो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपको वहां पे वो टेबल बनानी है बच्चों। कौन सी वाली टेबल? मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी टेबल है। ये वाली टेबल बच्चों, आप जब नोट्स बनाएंगे तो ये पूरी टेबल तो मत बनाना, इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स लेकर जरूर बना लेना, ठीक है जी। ये टेबल आप देखिएगा, अभी किताब खोल के आपको पता चल जाएगा टेबल में क्या क्या दिया हुआ। पढ़िए, शाबाश, पढ़ के रेज हैंड कर दीजिए, फिर हम इस पर लीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में दिल्ली में, यानी कि दिल्ली दो तरीके के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, एक दिल्ली और एक आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। कहीं कहीं आपको लिखा होगा फॉरेन दिल्ली, ऐसे, हाँ कंडक्ट सीबीएसई करता है। और जहां तक पैटर्न ये देखा जाता है कि अगर दिल्ली का हार्ड है तो आउटसाइड दिल्ली का आसान पेपर आता है, आउटसाइड दिल्ली का हार्ड है तो दिल्ली का आसान आता है। ऐसा देखा गया, मतलब बच्चे बोलते हैं, ठीक है, बच्चे ऐसे बोलते हैं। चलिए 2016 का एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको बस इतना कह रहा है, शॉर्टकट में फॉर्मूला, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा,
कह रहा है कैलकुलेट करिए ई नॉट सेल, और वैल्यूज आपको दे रहा है ई नॉट क्रोमियम 3+ से क्रोमियम माइनस का 0.74 वोल्ट, और एक दे रहा है ई नॉट Fe2+ से Fe माइनस का 0.44 वोल्ट। बेटा ये दो सेल हैं, मतलब दो इलेक्ट्रोड, एक आयरन वाला होगा जरूर, एक क्रोमियम वाला होगा, दोनों की वैल्यूज दी हैं। कह रहा है ई नॉट निकालिए, तो देखिए दोनों वैल्यूज किसमें है, नेगेटिव, मतलब दोनों नेगेटिव, दोनों रिडक्शन वाली, ऑब्वियसली रिडक्शन वाली होगी हमेशा, और नेगेटिव है, लगा लो कोई सी ट्रिक, कौन सी है, ये वाली। तो जो मोर नेगेटिव है उसको आप ऑक्सीडेशन कंसीडर करेंगे, और जो लेस नेगेटिव है उसको आप रिडक्शन। तो सर 0.3 है आंसर। तो बच्चों ज्यादा नेगेटिव में कौन है, ये, तो बच्चों इसको क्या मानोगे आप, ये ऑक्सीडेशन करेगा और ये रिडक्शन। आइए अब ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑक्सी प्लस ई नॉट रिडक्शन। आपको ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू चाहिए, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, पर क्या ये ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू है, नहीं, ये तो रिडक्शन वाली वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके आएगा 0.74 वोल्ट। वहीं दूसरी तरफ आपको चाहिए रिडक्शन की वैल्यू, और ये रिडक्शन कर रहा है, आप डिसाइड कर चुके हैं, पर क्या ये रिडक्शन वाली वैल्यू है, जी हाँ ये तो रिडक्शन वाली वैल्यू है, तो आप चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज डाल देंगे। हाँ, तो बच्चों माइनस का 0.44 वोल्ट, और सॉल्व करिए, कितना आएगा 0.3 वोल्ट। हो गया जी आंसर, खत्म। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2 नंबर में आया था बच्चों, दैट्स इट, इतना ही करना होता है। फ्री के मार्क्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है फ्री के मार्क्स हैं, बस ये कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग। लास्ट टाइम का अगर कंफ्यूज हो गए तो उल्टा पुल्टा करके आते, थ्योरी आती है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन आएंगे, है ना, मतलब मेन जो, हाँ मेन ऊपर से डीपली नहीं पूछेगा कुछ भी, न्यूमेरिकल ही ज्यादातर पूछेगा। बोलिए बच्चों, कोई डाउट, मैं अगला क्वेश्चन कराऊं क्या? यस सर। ठीक है बच्चों, चलो अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। मैं इसे रब कर रहा हूँ, इसे कहीं ना कहीं तो नोट्स में लिखा ही हुआ है, आप देख ही लेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, अब इस तरीके के और कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, वो इन लोगों ने यहाँ लिखा है, देखता हूँ आप लोग बता पाते हैं कि। ठीक, रिएक्शन दे रखिए, कॉपर सॉलिड है 2Ag+, ऑब्वियसली एक्वस में होगा, गिव्स 2Ag